ललाट पट्टे लिखिता विधाता षष्ठी दिने या अक्षर मालिका च ताम जन्म पत्रिम प्रकटिम विधते दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। अर्थात जन्म के छठे दिन ही विधाता द्वारा कपाल में जीवन में घटित होने वाली घटनाएं अंकित कर दी जाती है। इस समय जो बात करनी है, ज्योतिष रत्नाकर पुस्तक के पेज नंबर 340 में एक ऐसी जन्म पत्रिका दिखाई गई है जिसमें इस जातक को अपने भाई बहनों से धन संपत्ति प्राप्त हुई है। जैसा कि क्रम चल रहा है जीवन की षष्ठ तरंग का, स्वयं अपने परिश्रम से धनोपार्जन होगा या पुत्र से धनोपार्जन होगा या स्त्री से धनोपार्जन होगा। तो इस समय ये जो जन्म पत्रिका दिखाती है, इसमें यदि इसका प्रेडिक्शन किया जाए तो दूसरे भाव में जो राशि अंकित है वो धनेश बनते हैं चंद्रमा। ये बैठे हैं पंचम भाव में। पंचम हाउस से आकस्मिक धन का भी अनुमान लगाया जाता है। और उनके साथ मंगल बैठे हैं। मंगल क्या है? भ्रातृ कारक ग्रह हैं। जैसा कि गुरु धन के कारक हैं और मंगल भ्रातृ कारक हैं। तो ये मंगल के साथ बैठे हैं। कौन बैठे हैं? ये धनेश बैठे हैं। अब ये मंगल क्या है? मंगल ये भ्रातृ कारक भी है। क्यों? क्योंकि ये तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है और 11वें हाउस से बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है। तो ये 11वें हाउस के एकादशेश भी है। एक का मतलब है मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल बनते हैं, तो एकादशेश भी है और ये भ्रातृ कारक भी है मंगल। इसके अतिरिक्त तीसरे भाव में जो तृतीयेश कहाँ बैठे हैं? तृतीयेश इस स्थान पर बैठे हैं। तृतीयेश क्या बनते हैं? इसमें सूर्य बनते हैं और तृतीयेश सूर्य पर भाग्येश की दृष्टि है। ये नवा भाग्य हाउस है। ये भाग्य हाउस में 11 नंबर की राशि है। 11 का कुंभ राशि के स्वामी शनि बनते हैं। शनि सूर्य को देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 और 6 तथा 7। ये शनि जो है वो अपनी राशि को देख रहे हैं। उसके बाद यदि हम गुरु पर जाते हैं तो गुरु धन कारक हैं और मंगल भ्रातृ कारक है। तो गुरु, ये जो धन कारक ग्रह हैं, गुरु ये बैठे हैं लग्न में। जैसा कि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ तो ठीक नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पर देखते हैं वहाँ ये काफ़ी लाभ दे देते हैं। तो गुरु की जो दृष्टि है 1 2 3 4 5, पाँचवीं दृष्टि। जैसा कि गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5 7 और 9। इनकी 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर बनती है, आकस्मिक धन भाव पर भी बनती है। और इसी आकस्मिक धन भाव में धन प्राप्ति, आकस्मिक धन की जो प्राप्ति है, इसको लॉटरी भी कह सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा और मंगल बैठे हैं। चंद्रमा यहाँ पर धनेश हैं और मंगल के यहाँ पर भ्रातृ कारक है। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो भाग्य भाव में पड़ती है। तो क्या इनके बारे में कहा जा सकता है? ये बुद्धिमान तो हैं ही, कार्यकुशल भी हैं और इनमें कार्यकुशलता भी है, आदर्श भी हैं, परिश्रमी भी हैं। बुद्धि और ज्ञान इनको बुद्ध और गुरु से की स्थिति से मिल रहा है। और ये भाई से संपत्ति, इनको धन संपत्ति मिलेगी, आमद होगी या गद्दी मिलेगी या व्यवसाय मिलेगा या इनका कारोबार मिलेगा, ये इनको भाई से प्राप्त होगा। कैसे हुआ है इसको फिर से देखा जाए। मंगल भ्रातृ कारक ग्रह है और यह धन
धनेश के साथ बैठे हैं और इनमें धन के कारक की दृष्टि भी है। भाई से धन की संपत्ति की प्राप्ति हुई है इनको, और इनको भाई की गद्दी भी मिली है, भाई का व्यवसाय मिला है और भाई से इनको आमद हुई है। अब क्यों हुई है? क्योंकि मंगल एकादशेश भी है। इस जन्म पत्रिका में मंगल एकादशेश भी है। एकादशेश आय का भाव है, तो ये एकादशेश भी है मंगल। और यहाँ पर ये भ्रातृकारक भी है। धन कहाँ से आया इनको? ये चंद्रमा से आया। क्यों? क्योंकि चंद्रमा धनेश है। कैसे आया? क्योंकि इन पर गुरु की दृष्टि है। गुरु क्या है? धन कारक ग्रह हैं। तो क्या इनसे निष्कर्ष निकलता है? नंबर 1, यदि हम षष्ठ तरंग के क्रम में भावगत स्थिति देखें तो 1, 2, 3 और ये 5, 11, 9 और 11। लग्न 2, 3, 5, 9 और 11 के जो भाव हैं या उन पर जो राशियां अंकित हैं, उनके जो स्वामी हैं, उनके बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। दृष्टि संबंध है, स्थिति संबंध भी इनका बनता है। ये जो भाग्येश हैं, भाग्येश यहाँ पर 11 नंबर की राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी शनि बनते हैं। ये कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं, तीसरा जो हाउस है वह छोटे भाई बहनों से संबंधित है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ तो ठीक करते हैं, लेकिन जहाँ इनकी दृष्टियाँ जाती हैं, यहाँ पर जो दृष्टि से संबंधित है ये भाग्येश की दृष्टि है। ये जो दृष्टि है शनि की तीसरी दृष्टि, इस स्थान पर ये भाग्येश बनकर दृष्टि डाल रहे हैं। तो क्या इसका सारांश बनता है? नंबर 1, धन की प्राप्ति भाई से हुई है। और कैसे हुई है? क्योंकि धनेश भ्रातृकारक ग्रह के साथ बैठे हैं और धन कारक ग्रह की इनमें कृपा है, दृष्टि है, और भाग्येश की भी इनमें कृपा है, दृष्टि है। अब ये स्थिति जब प्रश्नगत जातक की कुंडली जन्म पत्रिका की जब बात की जा रही है, तो यह स्थिति कब आई है इनके जीवन में? ये चंद्रमा और मंगल और गुरु की दशा और अंतर्दशा की स्थिति में, जब दशा और अंतर्दशा चंद्रमा और मंगल की आएगी या आई, तभी इनको अपने भाई से अपार संपत्ति की प्राप्ति हुई है, गद्दी प्राप्त हुई है और आमद हुई है। लेकिन जो भी इनको प्राप्त हुआ है, इन्होंने इसको अपनी बुद्धिमत्ता, कार्यकुशलता, आदर्श और परिश्रम से उस प्राप्त धन को दुगुना कर दिया। 3 प्राप्त हुआ तो उसको 6 में पहुंचा दिया।